विजनजिम बंदरगाह, इसको जो है प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये भारत का पहला डीप वाटर पोर्ट है। डीप वाटर पोर्ट क्या होता है? डीप वाटर पोर्ट वो पोर्ट होता है जहां पे जो बर्थ होती है, जैसे ये बर्थ है, यहाँ पे जहाज आके खड़ी होती है, उसकी गहराई कम से कम 20 मीटर हो। यानी वहाँ पे सागर ऐसा जहाँ पे बंदरगाह हो, वहाँ के जो जहाज़ों को आने के लिए जो गहराई हो पानी की, वो कम से कम 20 मीटर हो। 20 मीटर रहेगा, मतलब 20 मीटर या उससे कम हो तो वहाँ पे बड़े जहाज, काफ़ी बड़े जहाज वहाँ पे आ सकते हैं, तो इसलिए इसे डीप वाटर पोर्ट कहा जाता है। आमतौर पे हमारे यहाँ पे जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो जवाहरलाल नेहरू नहवा सेवा है, वो 15 मीटर उसकी गहराई है। और देखा जाए तो ये भारत का पहला डीप वाटर पोर्ट है, यानी ये 20 मीटर गहरा है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे नेचुरली 18 मीटर की तो प्राकृतिक गहराई प्राप्त हुए तटों के जरिए जो बंदरगाह के पास है, तो 18 है ही है, 2-3 मीटर हमने ड्रेजिंग कर दिया होगा, खुदाई कर दी होगी, तो वहाँ पे 20 मीटर की गहराई मिल गई है। एक और हम बना रहे हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर पे है, वो महाराष्ट्र में ही है, बहुत बड़ा, इससे कई गुना बड़ा है वहाँ पे। वो भी, वहाँ भी लगभग आधा किलोमीटर समुद्र के अंदर जाते ही वहाँ पे गहराई ठीक ठाक मिल जा रही है, तो वहाँ पे भी हम बना रहे हैं। लेकिन पहला अभी विजनजम जो है डीप वाटर पोर्ट ही है। तो डीप वाटर पोर्ट देखिए इसमें कि विजनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना, देखिए ये भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय जो है ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है कि बाहर के किसी और देश से कोई बड़ा जहाज आता है और वहाँ से फिर छोटे जहाज़ों में उसका सामान कहीं और जाता है, ठीक है। तो देखिए विजनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना 7600 करोड़ रुपए की ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टी मॉडल बंदरगाह परियोजना है, और ये अदानी पोर्ट्स और एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण मॉडल पे DBFOT मॉडल पर बनाया गया है। यानी कि इस परियोजना का डिजाइन भी अदानी द्वारा किया जा रहा है, अदानी पोर्ट द्वारा, इसका निर्माण भी उसी के द्वारा किया गया है, फाइनेंसिंग भी किया गया है, संचालन भी किया जाएगा, और जितने साल के लिए संचालन का तथ्य वो है उतने साल बाद इसे हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो इस योजना पर यह संचालित है। इसे कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, यानी कि ऐसा जहाँ पे बड़े बड़े जहाज मदरशिप 2000-3000 कंटेनर को लेकर आने वाले आएंगे और यहाँ पे उसको उतारा जाएगा, और फिर छोटे छोटे शिप में यहाँ से दूसरे देशों में या अपने देशों में ले जाया जा सकता है। इसमें क्या था कि जो बड़े शिप आते हैं एक साथ ज़्यादा सामान लेकर आते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका खर्चा कम पड़ जाता है। ऐसे सोचिए कि कोई बहुत बड़ा ट्रक सामान को लेकर आ रहा है, फिर इसके बाद वहाँ से छोटे छोटे ट्रकों में शहर के अंदर सामान जाता है, तो वो जो बड़े ट्रकों से छोटे ट्रकों का जो कार्य, बड़ा ट्रक जो काम करता है वो ट्रांसशिपमेंट का काम करता है कि एक साथ कई सारे देशों में वो सामान या कई सारे पोर्ट्स में वो सामान पहुंचाता है, ठीक है। और इसके कारण इसके कारण जो है हम बड़े पैमाने पर जो कार्गो है, कार्गो शिप को अपने यहाँ पे, या ब्रेक जो बल्क कार्गो को हम अपने यहाँ पे ला सकते हैं, जिससे कंटेनरों की आवाजाही की लागत कम हो जाएगी। हम औद्योगिक गलियारे और पूर्व पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा इस परियोजना से 5000 प्रत्यक्ष रोजगार के भी अवसर यहाँ से पैदा होंगे। देखिए अभी तक क्या हो रहा है कि यानी इस विजनजम परियोजना की विशेषताएं बताएं तो ये भारत का पहला गहरा है। यहाँ पे प्राकृतिक गहराई 18 मीटर है, तो 18 मीटर को 20 मीटर करने में फिर 2 ही मीटर गहराई करनी पड़ेगी, जिससे जो है इसको बहुत नुकसान भी नहीं होगा पर्यावरण को, इसलिए इसको यहाँ पे किया गया है। इसमें बड़े जहाज और मदरशिप दोनों यहाँ पे आ सकते हैं। और सबसे खास बात, ये जो हमारा पोर्ट है वो जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन है उससे मात्र 10 समुद्री मील दूर है, यानी कि 20-25 किलोमीटर दूर ही वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन गुजरती है। और इसके कारण ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन में भी है, यहाँ पे तटीय बहाव भी ठीक ठाक है,
न्यूनतम तटीय बहाव है और इसके कारण किसी न ड्रेजिंग की ज़रूरत है ना बहुत ज़्यादा रखरखाव की यहाँ पे ज़रूरत है, यानी बहुत ज़्यादा लहरें भी नहीं चलती हैं कि उसको मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है। और इसके कारण जो अभी तक हम ट्रांसशिपमेंट करते रहते हैं वो कोलंबो में, सिंगापुर में, केलांग या दुबई में जो होता है ट्रांसशिपमेंट, उसको हम प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तो ये अभी एक हमारा बन रहा है बिजनेस। दूसरा जैसे हमने बताया कि महाराष्ट्र में है, उसका नाम मुझे बड़ा अच्छा है लेकिन नहीं आ रहा है। और तीसरा जो है निकोबार, ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे हम बनाएंगे। तो भारत इस दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि हम अभी जितना भी ट्रांसशिपमेंट यानी बड़े जहाज मंगाते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा हम जो है इन्हीं दूसरे बंदरगाहों से हमें करना पड़ता है, जिसके कारण काफ़ी हमारा रेवेन्यू जाता है। और भारत का जो लक्ष्य है कि 2030 तक हम अपना जो निर्यात है उसको मतलब $2 ट्रिलियन तक करना है। अब इतना निर्यात करो या जो आयात करो तो ये पोर्ट के जरिए ही होगा, क्योंकि हम 90% तो पोर्ट के जरिए ही निर्यात और आयात करते हैं। देखा जाए तो भारत एक उपमहाद्वीप है, यानी तटीय देश होने के बावजूद जो है भूमि होने के बावजूद भी हमारा जो बिहेवियर जो है वो द्वीपीय देश जैसा है, यानी 90% तो हम समुद्र से ही करते हैं, क्योंकि बाई रोड हमारे यहाँ पे एक तरफ पाकिस्तान है, देख ही रहे हैं उसके साथ हमारी क्या स्थिति, दूसरी तरफ जो है चीन है उसको भी देख रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट के होकर जाने की बात है तो बांग्लादेश अब तो वो भी अपने को छोटा पाकिस्तान कहने लगा है। तो इन सब कारणों से ऐतिहासिक दृष्टि से, ऐतिहासिक मतलब आज़ादी के बाद के दृष्टि से हमारा जो है सागर पे ही हमारी निर्भरता है। लेकिन समस्या यह है कि सागर पे निर्भरता के बावजूद भी हम ज़्यादातर जो है दूसरे देशों पर निर्भर है। तो भारत सरकार ने कोशिश किया है कि हमें बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है तो हमको अंतर्राष्ट्रीय जो शिपिंग है उस पर भी हमें कम से कम महारत हासिल करनी पड़ेगी। जैसे चीन है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, उसके साथ साथ जो कंटेनर शिपमेंट है उसका भी सबसे बड़ा वो उसके पास है, और भी शिपमेंट के लिए जो बंदरगाह आदि है उसके पास उसकी उसमें बढ़त है। वो हो ही नहीं सकता है कि आप बहुत बड़ी शक्ति बन जाएं और आपके पास बंदरगाह और इस तरह की व्यवस्था न हो सके। तो ये कुल मिला के ये सारे प्रदेश में समझना है कि ये हमारी इसकी आवश्यकता क्यों है। और अभी तो ये एक है, ये तो छोटा है तो ये बड़ा ही, लेकिन ये अभी छोटा है, अभी और बड़े बड़े इस पर हम कर रहे हैं। उसका नाम यार पता नहीं, किसी को याद आएगा तो नोट सर्च कर लीजिएगा। महाराष्ट्र में बन रहा है, वो भारत का सबसे बड़ा जो है पोर्ट भी होगा और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, और फिर ग्रेट निकोबार वाला पोर्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। और देखा जाए तो ये सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, सरकार द्वारा जो व्यापक समुद्री और औद्योगिक प्रयास के लिए जो पहल की जा रही है, जिसमें जहाज निर्माण को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, शिप बिल्डिंग को बढ़ाने की बात की जा रही है, इन सब चीज़ों को इसको एक साथ इसमें जोड़ के देखने की ज़रूरत है।